एक छोटी सी बच्ची थी, इसके माँ बाप मर चुके थे। वो बेचारी घर में अकेली रह गई थी। एक अमीर आदमी के घर में उसे बहुत काम करना पड़ता था। वो पानी भर के लाती, खाना पकाती, बच्चों की देखभाल करती और इतने कामों के बदले उसे बस 2 वक्त की रोटी मिलती। खेलना कूदना तो किया, 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकती थी। वो आदमी बहुत चालाक और बेरहम था और उसकी बीवी तो मियाँ से भी 2 कदम आगे थी। एक रात चांद आसमान पर चमक रहा था और बाहर बहुत सख्त सर्दी थी। अमीर आदमी की बीवी ने इस बच्ची से पानी लाने के लिए कहा। बच्ची पानी भरने बाहर गई। जब वो तालाब पर पहुंची तो सर्दी से इसके पैर पत्थर हो चुके थे। तालाब का पानी भी ऊपर से जमा हुआ था। बच्ची ने बर्फ में सुराख किया और पानी की बाल्टी भरकर घर वापस आने लगी। घर के करीब पहुंचकर वो गिर पड़ी और सारा पानी बह गया। बच्ची घबरा गई। वो खाली बाल्टी लेकर घर नहीं जा सकती थी। वो दरवाजे पर खड़ी खौफ से कांप रही थी। आसमान पर चमकता हुआ चांद हंस रहा था। बच्ची ने चांद से कहा, चंद अम्मा, देखो तो मैं कितनी दुखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे इन जालिमों से बचाओ, ये तो मुझे मार डालेंगे। चांद उसकी फरियाद सुनकर जमीन पर उतर आया। वो एक खूबसूरत नौजवान के भेस में था और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। चांद के बड़े भाई सूरज ने भी बच्ची की फरियाद सुन ली थी। वो भी आदमी की शक्ल में सुनहरे रंग के कपड़े पहने जमीन पर आकर आया। सूरज ने चांद से कहा, मैं इस दिखी लड़की को लेने आया हूँ, इसे मुझे दे दो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। चांद ने कहा, यह ठीक है कि तुम बड़े हो सूरज भाई, लेकिन इस वक्त रात है और मैं रात का बादशाह हूँ। इस बच्ची ने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। चांद बच्ची को अपने बाजुओं में अलिफाटे कर आसमान की तरफ अलिफाड़ गया। जब से वो नन्ही बच्ची चांद में रहती है। जब तुम 14वें का पूरा चांद देखोगे तो इसमें वो हंसती गाती नजर आएगी।